कुछ टाइम पहले कॉस्मिक का एरिस कंट्रोलर आया था, बहुत पॉपुलर रहा था भाई ये, और उसी का इन्होंने अब एरिस प्रो लॉन्च कर दिया है। और भाई कितने कमेंट्स मिले मुझे इसके लिए, और ये इन्होंने लॉन्च करा है 2299 2300 रुपीस पे। अब 2300 के हिसाब से लग तो इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट है, आरजीबी है, कनेक्टिविटी भी अच्छी खासी वाइड है। मैंने कहा चलो तुमने बोला मंगा लेते हैं। मैं इतना डब्बा खोल लेता हूं, तुम इतने लाइक और सब्सक्राइब कर दो। हाँ मुझे पता नहीं करा होगा, मैं डब्बा फिर भी खोल रहा हूँ, बट देख लो अगर हो जाए तो। यहाँ पे बॉक्स खोलते ही भाई एक तो केबल मिल जाएगी ब्रेडेड वाली टाइप A to C। फाइनली एक्सेसरीज बदल रही हैं, पहले वो नॉर्मल ब्लैक कलर की केबल्स आ रही थी, अब आ रहा है बिल्कुल टच, जैसे येलो ब्लैक ब्रांडिंग है वैसी ही एक्सेसरीज भी है। एंड उसके अलावा कंट्रोलर, इसके अंदर भी फुल येलो ब्लैक के तड़के हैं यहाँ पे, और कंट्रोलर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही है, बाकी डिटेल में बात करेंगे। और साथ में मिल जाएगी एक डोंगल फॉर कनेक्टिविटी, उसके नीचे हमारे को मिल जाएगी एक यूजर मैनुअल। और कंट्रोलर की यूजर मैनुअल पढ़ लेना यार, थोड़ा कनेक्टिविटी वगैरह का इशू अगर आए, समझ ना आए, चल रहा है वाइब्रेशन, ये वो अलग अलग डिवाइस की अलग अलग पेयरिंग होती है ना। तो यहाँ पे साइड बाय साइड अगर दोनों कंट्रोलर को देखोगे तो एक जो ऑटो बटन है वो यहाँ पे हमारे एरिस प्रो के अंदर गायब हो गया है, उसके अलावा पूरा कंट्रोलर सेम है। एंड अगर इनको ऑन भी करते हैं तो ये आरजीबी के तड़के इसके अंदर भी उतने मिलते हैं, बस पहले ब्लू था अब ऑरेंज हो गया, बाकी बटन्स में हमारे को लाइट वगैरह मिल जाती है। और पीछे हमारे एक्स्ट्रा दो मैक्रो बटन्स ऐड हो गए हैं, जिनको आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई एक्शन असाइन करना हो, फाइटिंग गेम के हिसाब से, शूटिंग गेम के हिसाब से। और भाई कंट्रोलर की ग्रिप अच्छी है, यहाँ पे नीचे की तरफ हमारे को यहाँ पे डॉटेड टाइप का टेक्सचर मिल जाएगा, जिससे ग्रिप काफी बढ़िया हो जाती है। एंड ये पूरा का पूरा मैट फिनिश में कंट्रोलर, तो उससे हमारे टाइमली स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं आएंगे। और जो कंट्रोलर का वेट है वो 215 ग्राम्स के आसपास है, तो ज्यादा हैवी भी फील नहीं होगा अगर आप लंबे टाइम तक गेमिंग करते हो। और एक बड़ा मेजर डिफरेंस, एरिस के अंदर सिर्फ हॉल इफेक्ट ट्रिगर्स थे, इसके अंदर ट्रिगर्स के साथ साथ जॉयस्टिक भी हॉल इफेक्ट वाली है। अब जिसको हॉल इफेक्ट का आइडिया नहीं है, थोड़ा सा आपको बता दो, इसके अंदर कोई फिजिकल मैकेनिज्म नहीं होता, मैग्नेट यूज होती है, जिससे कि हमारे जो बटन्स है या जो हमारी जॉयस्टिक है वो अपनी लोकेशन पे वापस आ पाती है, जिसकी वजह से ड्रिफ्टिंग इशू नहीं आ पाता। ये 2-2 2.5 में हमारे को हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक ट्रिगर मिलते हैं, कहां 5-6 हजार रुपए में प्ले स्टेशन एक्सबॉक्स नहीं दे रहे। बिजनेस मॉडल है भाई, खराब नहीं होगा तो नया कैसे लोगे, असली धंधा चल रहा वहीं से। और इसके अंदर हमारे को 3.5 mm का जैक भी मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली हेडफोन्स इस पे लगा के भी यूज कर सकते हो। मतलब पीसी में जब आप इसको कनेक्ट करोगे ना, तो आपके ऑडियो डिवाइस में ये कंट्रोलर चूज करने के लिए आ रहा होगा, तो डायरेक्टली यहाँ से अपना आवाज सुनो, दूर से तार वार दूर बैठ के अगर गेम खेल लो तो समझ गए। और हेडफोन में सिर्फ ऑडियो आउटपुट ही नहीं, माइक भी काम करता है। और लेटेंसी ना बहुत माइनर सी है, मतलब वो ऑब्वियसली स्टोरी गेम्स में पता भी नहीं लगती। अगर आप स्टोरी गेम खेल लो, ऑब्वियसली कंट्रोलर में ज्यादातर लोग स्टोरी गेम्स ही खेलते हैं, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। और टर्बो की बात कर रहा था, टर्बो कुछ इस तरीके से साइन हो जाता है, स्क्रीन पे आपके स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, इसकी यूजर मैनुअल में आपको मिल जाएगा। कोई भी बटन है जो एकदम लगातार टर्बो पे काम करना चाहिए, मान लो कोई फाइटिंग गेम है या शूटिंग गेम है, जहां पे बटन आपको बार बार प्रेस करना पड़ता है, एक ही बार दबाओ और वो होता चला जाए, दबता चला जाए, तो वहां पे टर्बो काम आता है। और टर्बो की स्पीड भी आप एडजस्ट कर सकते हो, टर्बो बटन प्लस राइट जॉयस्टिक को अप या डाउन करके, जिससे मोटर की वाइब्रेशन कम और ज्यादा होगी, सबको पता लग पाएगा कि हाँ आपकी टर्बो की इंटेंसिटी कितनी है। ये गेमर्स को फुल एकदम कस्टमाइजेशन देने की कोशिश। और ऐसे ही मैक्रो भी आप सेट कर सकते हो, कैसे सेट करने हैं वो इसकी यूजर मैनुअल में मिल जाएगा। और AB XY L1 L2 R1 R2 कोई भी बटन या बटन का कॉम्बिनेशन आपको सेट करना है, जैसे फाइटिंग गेम्स के अंदर हम 2 बटन दबा के पटकी पकड़ लेते हैं, वो आप डायरेक्टली मैक्रो पे सेट कर दो, आपके लिए इजी होगा। या जैसे टेकन में रेज आर्ट होती है हमारी, तो वहां पे काम आता है। और जो RGB है AB XY और कॉस्मेट के लोगो में और बीच में ऑरेंज कलर की है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी मोड्स वगैरह नहीं है। देन आ जाती है कनेक्टिविटी, यहाँ पे हमारे को ब्लूटूथ और 2.4 गीगाहर्ट्ज डोंगल दोनों की कनेक्टिविटी मिलती है। लेकिन जो 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज के डोंगल के साथ काम करता है। एंड हमने इसके पोलिंग रेट को टेस्ट भी किया, प्रॉपर मैक्सिमम 1000 हर्ट्ज तक जा रहा था। एंड ब्लूटूथ मोड पे 500 हर्ट्ज तक जाता है, वैसे तो 500 हर्ट्ज भी बहुत है। और हाँ, जिसको पोलिंग रेट नहीं पता, बता देता हूँ, वैसे मैं हर वीडियो बताता रहता हूँ। बेसिकली लेटेंसी होती है, आप इधर से जो इनपुट दे रहे हो आपके सिस्टम में वो कितनी देर में रजिस्टर होगा, उसको पोलिंग रेट में कैलकुलेट किया जाता है इन हर्ट्ज। अब जो 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट है, दैट इज इक्वल्स टू 1 मिलीसेकंड ऑफ डिले, और 500 हर्ट्ज हमारा 2 मिलीसेकंड का डिले है। तो यहाँ पे भाई मतलब लेटेंसी आपको फील होगी नहीं। वैसे मैंने डोंगल और ब्लूटूथ दोनों मोड पे लेटेंसी टेस्ट भी किया, एक बार आप वो भी देख लो। एंड यस, मेजरली कनेक्टिविटी एंड्रॉइड पे आप ब्लूटूथ और डोंगल दोनों के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। बट एक चीज मैंने देखी, एंड्रॉइड पे वाइब्रेशन वर्क नहीं करी थी, मतलब जो प्ले स्टोर वाले गेम्स है। उसके अलावा सेम आप iOS से भी कनेक्ट कर सकते हो थ्रू डोंगल एंड ब्लूटूथ, एंड वाइब्रेशन उसके अंदर भी वर्क नहीं कर रही थी। हमने रेजिडेंट इविल चला के देखा था। और एक चीज ब्रांड मेंशन करना भूल गया अपनी वेबसाइट पे, अपने डब्बे पे, PS3 कनेक्टिविटी, PS3 से चला के देखा, PS3 पे चल रहा था एकदम मक्खन विद ऑल वाइब्रेशन। तो ब्रांड नेक्स्ट डब्बा छापो तो उसमें PS3 लिख देना और वेबसाइट पे भी लिख देना,
इजी हो जाएगा थोड़ा। उसके अलावा मैं PS4 पे भी चला के देख रहा था। ऑब्वियसली PS4 वाला कंट्रोलर नहीं है, क्योंकि PS4 का चिपसेट अलग ही होता है, ब्रांड मेंशन कर देता है। लेकिन PS4 से ब्लूटूथ मोड पे डाल के उसकी सेटिंग में जाके कनेक्ट करो ना, तो एज अ कीबोर्ड ये डिटेक्ट हो रहा था, और डोंगल के थ्रू तो चला ही नहीं। उसके अलावा विंडोज पीसी पे तो चली जाएगा। एंड यस, आईपैड में भी सपोर्ट है विद ऑफिशियल गेम्स ऑल्सो। और उसके अलावा कुछ इम्यूलेशन वगैरह अगर आपको करनी हो पीसी पे, एंड्रॉइड पे, आईपैड या आईफोन पे, तो इम्यूलेटर वाले गेम भी आप आराम से खेल सकते हो। फुल एकदम मजे। कौन कौन है वैसे इम्यूलेटर वाला, मेरे को बताना कमेंट करके। मैं तो आज भी खेलता हूँ, टोटल ओवरडोज खेल रहा था थोड़े दिन पहले। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। एंड उसके बाद मेन लिया जाता है भाई गेमिंग एक्सपीरियंस एकदम प्रीमियम लेवल का भाई ये लेके आता है। एक तो देखो इन हैंड फील बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जो पीछे के मैक्रोज हैं वो आपके इतने एक्सीडेंटली टच वगैरह नहीं होते। एंड इसके अंदर एक और चीज अच्छी है, अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं ना, आपका कंट्रोलर कनेक्टेड और आपने छोड़ रखा है, थोड़ी देर बाद अपने आप ऑफ हो जाता है। बैटरी सेविंग के लिए बढ़िया है। उसके अलावा आ जाती है वाइब्रेशन मेनली कंट्रोलर में। एंड यस, इसके अंदर अच्छे वाली मोटर्स यूज हो रखी है। वो होता है ना एकदम स्मूथ टाइप की वाइब्रेशन हाथ में फील होती है, यानी कि झन झन करके हाथ एकदम अजीब सा हो गया। तो यहाँ पे वाइब्रेशन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। जैसे हमने पीसी पे GTA 5 खेल के देख रहे थे, जिसमें गन्स वगैरह चलाई, गाड़ी वाड़ी इधर उधर मारी, तो वाइब्रेशन बढ़िया फील होती है और वो लंबे टाइम में ज्यादा दुख देती नहीं है। बाकी आप चाहो तो वाइब्रेशन कम ज्यादा भी कर सकते हो। यहाँ पे R3+ लेफ्ट जॉयस्टिक अप डाउन से वाइब्रेशन कम ज्यादा या ऑफ भी कर पाओगे इन केस यू डोंट लाइक। बाकी वाइब्रेशन का बैटरी पे भी इंपैक्ट आता है। और सिर्फ स्टोरी मोड गेम ही नहीं, मैंने वॉरजोन भी खेल के देखी कंट्रोलर से भाई, उसके अंदर भी बढ़िया एक्सपीरियंस मिला था। ऑब्वियसली मेरा हाथ कंट्रोलर पे इतना सेट नहीं है, कीबोर्ड माउस पे कितना सेट है वो तो वेनम गेमिंग की ऑडियंस जानती है। खा के लाओ। अगर अभी तक वेनम गेमिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ करो, बहुत ही अनफिल्टर्ड वर्जन ऑफ मी इज देयर। और यहाँ पे जो इसके ट्रिगर्स हैं वो प्रेशर सेंसिटिव वाले हमारे को मिलते हैं, जो बेसिकली कार रेसिंग गेम्स में ज्यादा बेटर होता है। या GTA में जैसे आप कार भी चला रहे हो, धीरे चलानी है तेज चलानी है, तो यहाँ पे ट्रिगर को आप जितना प्रेस करोगे इसका इनपुट उसी हिसाब से आता है। 0 and 1 नहीं है, 0 to 1 प्रॉपर प्रेशर सेंसिटिविटी वाले ट्रिगर्स है इसके। और जो ट्रिगर्स है वो हॉल इफेक्ट वाले हैं, तो जल्दी से इसके ट्रिगर्स भी खराब नहीं होंगे। और बैटरी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली नहीं, तो बेसिकली कोई अपग्रेड होगा नहीं। एरएस के अंदर 700 mAh की थी, इसके अंदर भी इतनी होगी, वही 10 से 15 घंटे का बैटरी बैकअप आपको ऑलमोस्ट मिल जाना चाहिए। मैंने जब से मंगाया मैंने तो चार्ज नहीं करा और अभी तक ये चल रहा है, तो बैटरी बैकअप हमने टेस्ट नहीं किया। एरिस वाला हमने टेस्ट कर रखा है, तो इसका भी अच्छा खासा बैटरी बैकअप है। तो ये प्रो है तो थोड़ा सा प्रो क्या पता दे ना दे, मतलब डिसअपॉइंट तो नहीं होंगे आप बैटरी बैकअप से। और बैटरी बैकअप वेरी भी करेगा ना, आप इसको डोंगल मोड पे यूज करो, ज्यादा पोलिंग रेट है तो ज्यादा बैटरी बैकअप कंज्यूम होता है, ब्लूटूथ पे थोड़ा कम कंज्यूम होता है। उसके अलावा वाइब्रेशन इंटेंसिटी ज्यादा है कम है ऑफ है, उस पर भी डिपेंड करता है ओवरऑल, मतलब समझ गए ना। और अगर साइड बाय साइड इसको एरिस से कंपेयर करते हैं तो देखो बेटर ग्रिप मेरे को इसके अंदर फील हुई, मैक्रोज इसके अंदर मिल जाता है और हमारे को हेडफोन जैक एक्स्ट्रा मिल जाता है। मोर ओवर पुराने वाले एरिस के अंदर ब्लूटूथ मोड नहीं था, सिर्फ डोंगल थी, और वो भी सिर्फ 125 हर्ट्ज के पोलिंग रेट के साथ। ये 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट है, प्लस ब्लूटूथ भी है। एंड यस, वायर्ड तो आप चला ही सकते हो। तो यहाँ पे प्रो का नाम लगा है तो प्रो है भी, बट जो पुराने वाला एरिस है दैट इज 1499 आज की रेट में, और ये 2299 का है। पुराने वाले एरिस का भी एक बार रिव्यू देख लेना। अगर आपको सिर्फ पीसी पे खेलना है, बहुत ही कैजुअल गेमिंग करनी है, आपके लिए लेटेंसी ज्यादा मैटर नहीं करती, तो ये भी आपके लिए एक सही चॉइस हो सकता है। बट वरना प्रो तो प्रो है ही, अगर 800 रुपीज आप एक्स्ट्रा डाल सकते हो, देख लेना एक बार। और इनका भाई एक ब्लिट्ज कंट्रोलर भी है जो 1800-1900 का चल रहा है इसकी रेट में। इसकी भी देखो इन हैंड फील तो अच्छी है, और इसके अंदर भी हमारे को जो जॉयस्टिक है और ट्रिगर है वो भी मैग्नेटिक वाले ही मिलते हैं। साथ में आपको जो लाइटें वाइटें हैं वो नहीं मिलेंगी हमारे को जो एरिस प्रो में मिलती है। और साथ में कोई एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी नहीं है, सिर्फ डोंगल के थ्रू ये चलता है। यहाँ पे डोंगल ब्लूटूथ सब कुछ है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे बेटर कनेक्टिविटी ऑफर करता है एरिस प्रो। तो अगर आप 300-400 रुपए एक्स्ट्रा डाल सकते हो, ऑब्वियसली एरिस प्रो के लिए जाओ ब्लिट्ज के कंपैरिजन में। बाकी हाँ, ब्लिट्ज में एक डी पैड शिफ्ट वाला फीचर है जो मैंने इसकी वीडियो में कवर भी करा था, कि हम अपनी एनालॉग स्टिक और डी पैड को आपस में शिफ्ट कर सकते हैं, प्लस 4 and 8 डायरेक्शन में भी डी पैड को शिफ्ट कर सकते हैं फॉर ओल्ड गेम्स। याद है नहीं? इसकी वीडियो देखो जाके, हाँ सब याद आएगा। और अगर आप PS4 प्लस विंडोज पीसी एंड्रॉइड iOS वगैरह के लिए कंट्रोलर देख रहे हो, तो आप स्ट्रैटोस Xenon भी चेक कर सकते हो। इसका भी रिव्यू है चैनल पे। ये 2300 का चल रहा है बट विदाउट डोंगल। अगर आपको डोंगल चाहिए इसकी तो ये सेपरेटली सेल करते हैं, शायद 500-800 की है, अभी तो स्टॉक में नहीं है। उससे आप पीसी पे एज एक्स इनपुट आप कनेक्ट कर पाओगे, लाइक Xbox कंट्रोलर विद फुल पोटेंशियल। वरना ब्लूटूथ के थ्रू तो आप कनेक्ट कर ही सकते हो, बट वही बात है, इसका पोलिंग रेट कम है, लेटेंसी वाला इशू है, प्लस एरिस प्रो के कंपैरिजन में थोड़ा हैवी भी है। और जो इन हैंड फील है वो एरिस प्रो की मेरे को ज्यादा बेटर फील होती है। तो सिर्फ अगर आपके पास विंडोज पीसी और जो फोन वाली डिवाइसेज होगी वो है, तो एरिस प्रो अच्छी चॉइस है। अगर इसके अलावा एक PS4 भी एक्स्ट्रा है, तब स्ट्रैटोस Xenon आपके लिए एक चॉइस बन सकता है। एंड ओवरऑल अगर कंक्लूड करते हैं एरिस प्रो को 2300 रुपीज में, मेरे को ऐसा कोई इसके अंदर कमी फील नहीं हुई। हाँ, वो जो डी पैड शिफ्ट वाली और जो 4 डायरेक्शन 8 डायरेक्शन वाली है जो ब्लिट्ज के अंदर इन्होंने दी थी ना, वो भी अगर दे देते तो भाई मजा आ जाता। बाकी आपके क्या थॉट्स है एरिस प्रो के? अगर आप में से किसी ने ले लिया है, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो कमेंट सेक्शन में, वो कर देना। और आप कौन सा कंट्रोलर यूज कर रहे हो, एंड किसी और कंट्रोलर का रिव्यू चाहते हो वो भी बता दो भाई साहब, एंड कोई कंपैरिजन चाहते हो डेडिकेटेडली वो भी बता दो। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो वो कर ही देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।